हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइडेशन। माय नेम इज जरीम अकरम। चलिए फिर मंडे की बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। एंड साथ ही साथ कुछ स्टॉक देखेंगे जो स्टॉक मंडे को जैकपॉट बना कर देगा। जैसे आज सारा स्टॉक जैकपॉट बना के दिया और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जैकपॉट बना के दिया। जैसे कि प्रीवियस डे एनालिसिस में हम बोले थे निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा वर्क कर सकता है और स्टॉक कैसा वर्क कर सकता है, तो आज अपने उंगली की इशारा पे नचाए ना भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी को नचाए, स्टॉक को नचाए। तो आज तो जबरदस्त पैसा बना है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, सारा स्टॉक में भी एंड सेंसेक्स का एक्सपायरी में भी बहुत अच्छा पैसा बना है। ठीक है, तो मंडे कैसे ट्रेड होगा वो देखेंगे। ठीक है, वैसे तो मंडे का बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, निफ्टी के भी एनालिसिस बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत इजी, आप लोग भी कर लीजिएगा आराम से। एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत सीधा, बहुत सिंपल एंड साधारण है, वो आप लोग भी कर सकते हैं। तो कैसे क्या एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आज मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट था 48,48,000 का। अगर इस ट्रेन लाइन को तोड़ेगा, कल बोले थे ना भाई आप लोगों के सामने, एक सेकंड एक बार रिफ्रेश कर लेते फटाफट होगा फिर। क्रसर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कल बोले थे ना आप लोग को कि बैंक निफ्टी बार बार इसी रेडिएशन से गिर रहा है, बार बार इसी से गिर रहा है, कल भी यहीं से गिरा था। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 47,700 बोले थे ना, 47,500 का साइकोलॉजिकल नंबर भी, ट्रेंड लाइन भी हम बोले थे ना, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फर्स्ट टारगेट 48,000 का लेके चलेंगे, सेकंड टारगेट 48,500 का। ठीक है, 48,000 तो नहीं गया, लेकिन 47,840 या 850 के पास गया, 47,850, 150 पॉइंट नीचे रहा, लेकिन टारगेट जबरदस्त मिला। हम लोग 47,600 का कॉल या 700 कॉल बाई किए थे, जहां पे आराम से हम लोग को 160-70 पॉइंट मिला, 160-70 पॉइंट आराम से ऑप्शन में पकड़े भाई। जबरदस्त पैसा बना बैंक निफ्टी में। ठीक है ना। कल बोले थे प्रीवियस डे का आप देखिएगा एनालिसिस, फिर आज देखिएगा, मिला लीजिएगा कैसे वर्क करता है। देखिए कितना अच्छा वर्क किया है ना भाई। ब्रेकआउट के बाद पैसा बना, सिंपल सा। क्या कोई इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी लगाए ना, सिंपल सा, अपने प्राइस एक्शन को फॉलो किया, बस पैसा बना। ठीक है, तो अब मंडे कैसे ट्रेड करेंगे। मंडे सिंपल सा है, 48,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, उसको मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो पुट साइड ट्रेड करेंगे। निकलेगा माने मेक और ब्रेक। 48,000 जो है ना बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल है, मेक और ब्रेक। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मंडे को बैंक निफ्टी 48,000 जो अभी ड्रॉ किए, 48,000 को 48,000, 48,000 को ब्रेक करे, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा मंडे को 48,000 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, तो फर्स्ट टारगेट होगा 48,500। फर्स्ट टारगेट 48,500 का होगा, और 48,500 ब्रेक करेगा तो सेकेंड टारगेट 49,000, 49,000 का होगा। ठीक है, तो ये टारगेट कब मिलेगा, जब बैंक निफ्टी 48,000 को, 48,000 को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर सस्टेन करेगा, तब 48,500 का टारगेट मिलेगा। और 48,500 ही ब्रेक करेगा तो 49,000 का टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो अभी मेक और ब्रेक लेवल क्या हुआ मेरे लिए, 48,000। वो ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएंगे, नहीं ब्रेक करेगा तो नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात, सिंपल एनालिसिस था ना। अब एक और चीज समझ लीजिएगा। अब 48,000 है, जो साइकोलॉजिकल नंबर है, रॉन्ड नंबर है, रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। नीचे से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, 48,000 को सपोज ब्रेक नहीं किया, यहां पे शूटिंग स्टार बन गया। अगर 48,000 ब्रेक नहीं किया और शूटिंग स्टार बना, तो शूटिंग स्टार का लो को मार्क कर लीजिएगा, शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कीजिएगा, शूटिंग स्टार का लो के नीचे एक और रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम का सस्टेन होने दीजिएगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 48,000 को ब्रेक नहीं करता है और 48,000 के पास जाकर शूटिंग स्टार बनाता है, तो शूटिंग स्टार का जो लो होगा, शूटिंग स्टार कंप्लीट हो जाएगा ना, तो शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कर लीजिएगा, उस लो के नीचे एक और रेड कैंडल को क्लोज होने दीजिएगा। ठीक है, शूटिंग स्टार का लो के नीचे एक और रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो यहां पे हम लोग ट्रेड लेंगे, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस रखेंगे, वापस टारगेट रखेंगे 47,500, जो आज ब्रेक करके ऊपर गया, वापस टारगेट 47,500 का होगा। क्लियर। चलिए,
तो ध्यान दीजिएगा, अगर 48 ब्रेक नहीं करता, शूटिंग स्टार बनाता है, शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ किया, शूटिंग स्टार लो के नीचे एक और रेड कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज करेगा, तो यहां पे हम लोग ट्रेड करेंगे, हाई इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट जहां से आज ब्रेक कर गया था ये ट्रेंड लाइन का, तो 47,500 का टारगेट हो जाएगा नीचे साइड के लिए। ठीक है, शूटिंग स्टार बनेगा तब, और ब्रेक कर जाएगा 48,000 तो ऊपर जाएंगे, शूटिंग स्टार बनेगा तो नीचे आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ये था बैंक निफ्टी का बहुत सिंपल सा एनालिसिस, जो कि आप लोग भी कर सकते थे। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी बहुत सिंपल एनालिसिस है। निफ्टी जैसा जैसा बोले थे वैसा वैसा वर्क किया। 1 आवर टाइम फ्रेम में सेटअप कल दिखाया था ना कि ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो निफ्टी 21,800, 21,900, 22,000 भी जा सकता है। आज का हाई है 21,932। भाई हम क्या बोले थे, निफ्टी कल 22,000 भी जा सकता है। 21,800 का फर्स्ट टारगेट दिए थे, 21,900 का सेकेंड टारगेट, 22,000 का फाइनल टारगेट, न्यू हाई बना सकता है। तो निफ्टी आज न्यू हाई बनाया, अपना हिस्ट्री क्रिएट किया। निफ्टी का आज हाई है 21,932। भाई पैसा बना है निफ्टी में। जो दिए थे हम 85 वाला, 85 में दिए थे क्या, याद नहीं है, शायद वही पूरे प्रीमियम में दिए। तो निफ्टी लगभग 100-150 पॉइंट ऑप्शन में कैप्चर किए निफ्टी में। 85 या 185 में दिए थे मेरे ख्याल से, 160 या 170 उतर में दिए थे कुछ भी। खैर जो भी, लेकिन आराम से निफ्टी में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया हम लोग, बहुत अच्छा प्रॉफिट, बम्पर प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए निफ्टी कैसे कल क्या बोले थे, प्रीवियस एनालिसिस देखिए जो नहीं देखे, यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा था। क्या बोले थे, 21,700 के ऊपर निफ्टी को क्लोज होने दीजिएगा तब ट्रेड करेंगे। पहले था रेजिस्टेंस, है ना, पहले था ये रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आज ब्रेक किया, ऊपर ही खुला, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पे कन्वर्ट। सपोर्ट पे फर्स्ट कैंडल कौन सा है, बुलिश हैमर। भाई मिला टारगेट, मिला टारगेट, 300 पॉइंट ऊपर है निफ्टी आज, 300 पॉइंट। भाई पैसा बना भाई, तो निफ्टी में बहुत अच्छा पैसा बना। अब ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में सेम वही बैंक निफ्टी वाला हाल है, वहां 48,000 तो यहाँ 22,000। राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर 22,000 को ड्रॉ कर लीजिए, बस सिंपल इसी पे ट्रेड करने का है ना। अगर, अरे लाइन चार्ट क्यों आ जाता है भाई, 22,000 को ब्रेक करेगा निफ्टी कल, 22,000, 22,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करता, सस्टेन करता, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,100, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 22,200। ठीक है, अगर कल निफ्टी 22,000 को ब्रेक करता है तो न्यू हिस्ट्री बना देगा फिर से। अगर 22,000 ब्रेक है, 22,000 तो गया नहीं अभी, अगर जाएगा तो न्यू हिस्ट्री तो बन ही जाएगा। तो 22,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अगर कल निफ्टी 22,000 को ब्रेक करता है, 22,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 22,100 का होगा, सेकंड टारगेट 22,200 का होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी को 22,000 के ऊपर ब्रेक करेगा तब, नहीं ब्रेक करेगा तो नहीं। और सेम शूटिंग स्टार का हाल रख लीजिए जो बैंक निफ्टी में बताएं। अगर शूटिंग स्टार बनता है, 22,000 का रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनता है, शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कीजिए, शूटिंग स्टार का लो के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज करेगा। पहला बात कि 22,000 के पास शूटिंग स्टार बनना चाहिए, फिर शूटिंग स्टार का लो को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके नीचे एक और रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करेगा, शूटिंग स्टार का लो को ब्रेक करके एक और रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो यहां पे ट्रेड लेंगे हम लोग, ये स्टॉप लॉस रख लेंगे, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस, टारगेट जहां से निफ्टी आज गया था 21,700 का टारगेट रख लेंगे। क्लियर है? तो अगर शूटिंग स्टार बन गया तो निफ्टी 250 से 300 पॉइंट कल डाउन भी आ सकता है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 22,000 के पास शूटिंग स्टार बना तो 21,700 के लिए आएंगे, 22,000 को ब्रेक किया तो 22,200 के लिए जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब कैसे ट्रेड करेंगे स्टॉक को जरा देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी कल दिए थे ना, जैकपॉट बना आज भी, भाई सब स्टॉक जैकपॉट बना। देखिए कल क्या बोल के दिए थे गोदरेज प्रॉपर्टी, 22,50 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू पैटर्न बना, फटेगा और देगा पैसा। देखिए आज बना पैसा, 22,50 के ऊपर निकला तो निकला, 22,80-90 का हाई लगाया, पैसा बना भाई गोदरेज प्रॉपर्टी में, बना। तो गोदरेज प्रॉपर्टी कल के लिए वैलिड है। ठीक है, समझिएगा। ये देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी जब ब्रेकआउट दिया, देख रहे हैं, गया 22,90 के आसपास तक गया। ठीक है, तो अब गोदरेज प्रॉपर्टी कल के लिए वैलिड है, कैसे क्या समझिएगा। हाइयर ऐसा हाइयर लो ड्रॉ किए, इसको एक क्लोन करके उठा के नीचे लिया है। अब बन गया क्या, गॉर्जियस प्रॉपर्टी में क्या बन गया, बुलिश फ्लैग। ये हुआ ना, ये हमारा डंडा हुआ, ये हमारा फ्लैग, बुलिश फ्लैग।
तो गॉड्रेज प्रॉपर्टी में बुलिश फ्लैग बना है, तो फ्लैग का ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, फ्लैग का ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों समझा रहे हैं अभी, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, सिंपल, ठीक है। ये सब सीक्रेट चीज है, ये सब यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा भाई, जो सीक्रेट बता रही है सब बहुत सीक्रेट है, कोई नहीं बताता है, ठीक है। हम खुल के आप लोग को बता दे रहे ताकि आप सीख सके, ठीक है ना, कहीं पैसा वैसा दे के फंसे नहीं झूठ मूठ का। यही सब सिखाने के लिए भाई वो लाखों रुपया चार्ज करता है, लाख रुपया दो तब प्राइवेट लेसन पढ़ाएंगे, काहे किलो भाई, फ्री में पढ़िए ना मेरे साथ, कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। अब यहां देखिए बुलिश फ्लैग बना है गोदरेज प्रॉपर्टी में, अगर बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट करता है, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट सस्टेन करेगा, तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से गिर भी सकता है, क्लियर है ना, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। जो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर निकलेगा, लगभग 2285 के ऊपर, 2285 के ऊपर निकलेगा, 2285 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेकर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2310, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2330, ठीक है। तो कल गोदरेज प्रॉपर्टी को सब लोग ध्यान दीजिएगा, 2285 के ऊपर बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस अभी आप लोगों को ड्रॉ किए हिडन रेजिस्टेंस, ये वाला, उसके ऊपर जब ग्रीन कैंडल यानी 2285 के ऊपर जब ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2310, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2330, ठीक है। जो कैंडल 2285 को ब्रेक करे क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं कल जैकपॉट बनेगा 2285 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, उससे पहले नहीं छूना है वरना हाथ जल जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, डिक्सन। डिक्सन डिक्सन कहां से कहां पहुंचा दिए डिक्सन को, अब और मजा आएगा। ये देखिए कल एंट्री करवाए थे, यहां बोले थे रिटेलर लोग सब भाग रहा था निकल के, हम लोग यहां पे एंट्री किए थे। आज डिक्सन कहां है भाई, आज डिक्सन है कहां, देख रहे हैं आप लोग, जबरदस्त पैसा बना है डिक्सन, कल भी देगा डिक्सन। आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये देखिए डिक्सन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को आज तोड़ा, आज ऊपर ब्रेक करे क्लोज किया, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस 1 2 3 4 वहीं पे जाके रुक गया, बन गया अचार, क्या, ठीक है ना। तो अब बनाएगा डिक्सन, कल सबको खट्टा मीठा, कल नहीं मंडे को खट्टा मीठा अचार खिलाएगा डिक्सन 6600 के ऊपर, ठीक है। तो डिक्सन 6600 के ऊपर मंडे को जैकपॉट बनेगा, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और लाइव मार्केट में ड्रॉ किया, जब तक, और हम अपडेट भी कर दिए टेलीग्राम में कि 6600 के ऊपर डिक्सन बाई करने के लिए बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपडेट किए टेलीग्राम में। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां डेली 3 से 4 कॉल डोंट मिस वाला जैकपॉट मिलता है, साथ ही साथ लेवल एंड नॉलेज भी मिलता है सीखने के लिए प्राइज एक्शन, ठीक है भाई। तो अब ध्यान दीजिएगा मंडे को डिक्सन को 6600 के ऊपर, जैसे ही 6600 के ऊपर डिक्सन निकलता है मंडे को, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 6700, सेकेंड टारगेट होगा 6800, 6900 भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है, 6900 भी जा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है तो ताबड़तोड़ तो मचाएगा ना। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 6600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेकर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 6700, सेकंड टारगेट हो जाएगा 6800, थर्ड टारगेट हो जाएगा 6900, 6900 का टारगेट लेके चल सकते हैं डिक्सन में मंडे के दिन। जो कैंडल 6600 को ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो डिक्सन देखिए, ध्यान दीजिएगा, मंडे को जैकपॉट 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 बन सकता है, ठीक है, 6600 के ऊपर, उससे पहले नहीं। उसके बाद बजाज ऑटो प्रीवियस डे दिए थे, डिक्सन भी दिए थे, बजाज ऑटो भी दिए थे, देखिए क्या हुआ बजाज ऑटो, पहले गैप अप ओपन हुआ फिर नीचे घुस गया, समझिएगा बात को। लोग बोलेंगे भाई ब्रेकआउट आ गया, हम ट्रेड लिए, मेरा स्टॉप लॉस चल गया, उसको बोलेंगे चूतिया। ओपन कहां हुआ, रेड कैंडल, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, क्लोज कहां हुआ नीचे, ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है क्या, नहीं ना भाई, फिर रेड कैंडल ओपन ऊपर क्लोज नीचे, ब्रेकआउट है क्या, तो स्टॉप लॉस नहीं जाएगा तो क्या जाएगा। इतना दिन से हम बता रहे, समझा रहे, पढ़ा रहे, कैंडल का बेसिक से एडवांस का वीडियो पड़ा हुआ प्लेलिस्ट पे, आप लोग देखिए ना। अब यहां लास्ट कैंडल बोलिएगा ब्रेकआउट है, लास्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है,
ओपन नीचे, क्लोज ऊपर। क्लोज कहां हुआ? रेजिस्टेंस के ऊपर। कैंडल का 50% कहां है? रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इसको बोलेंगे प्रॉपर ब्रेकआउट बजाज ऑटो में। तो कल ध्यान दीजिएगा, बजाज ऑटो का लेवल वही है, टारगेट 7400 7500। हाँ 7400 7500 टारगेट लेके चल सकते हैं। 7500 जाएगा क्या? हाँ हाँ ले सकते हैं। टारगेट 7400 7500 बजाज ऑटो में लेके चलिए, ठीक है। लास्ट कैंडल बजाज ऑटो का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज करिए। जो लोग ट्रेड किए वेल एंड गुड, और जो लोग ट्रेड नहीं किए कल ट्रेड कीजिएगा। टारगेट रख लीजिएगा आप लोग 7400 का, 7500 का। एक टारगेट और दे रहे 7550 का, 7550 का, ठीक है। तो कल सब लोग बजाज ऑटो को ध्यान दीजिएगा। पहला टारगेट 7400, सेकंड टारगेट 7500, थर्ड टारगेट 7550 का, ठीक है। और जो लास्ट कैंडल ब्रेक करे क्लोज किया रेजिस्टेंस का, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो बजाज ऑटो कहीं ना कहीं कल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। टीवीएस मोटर फिर से आ गया है, पैसा देने के लिए रेडी है। अब टीवीएस मोटर तो जैकपॉट बन ही गया, फिर से बनेगा जैकपॉट। लीजिए, ऑल टाइम हाई था। अरे लाइन चार्ट मत आओ यार। ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, असेंडिंग ट्रायंगल था, असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था। मां कसम पैसा बन रहा था भाई, पूछिए मत। मन नहीं करता ये सब लैंग्वेज यूज करने का, लेकिन खुशी इतना होता है ना अंदर से, जब हम समझाते हैं इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस से आप लोगों को बताते हैं ना कि ऐसा स्टूडेंट लोगों ने पढ़ाया हम, जितना कॉन्फिडेंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोग एक एक बारीकी चीज समझाते हैं, तो भाई बनता है ऐसा सा वर्ड निकलने का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, टीवीएस मोटर को 2100 के ऊपर, भाई मजा आ जाएगा। टीवीएस मोटर मंडे को 2100 के ऊपर, है ना। सब लोग ध्यान दीजिएगा, 2100 के ऊपर टीवीएस मोटर जैकपॉट बन रहा है। ये रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई है। अगर टीवीएस मोटर मंडे को 2100 को ब्रेक करता है, 2100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2140, थर्ड टारगेट होगा 2180, ठीक है। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2140, सेकेंड टारगेट 2180 का टीवीएस मोटर में लेके चलिएगा। अगर मंडे को टीवीएस मोटर 2100 को ब्रेक करता है, 2100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, तो फर्स्ट टारगेट 2140 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 2180 का रहेगा। जो कैंडल 2100 के ऊपर सस्टेन करेगा, उस कैंडल के लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो टीवीएस मोटर ध्यान दीजिएगा, मंडे को जैकपॉट 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 बन सकता है। उसके बाद है हम लोग का कोफोर्ज, आज का राजा। सुबह सुबह दिए थे भाई, दबा के पैसा दिया। देख रहे थे ना क्या बोले थे कल? 6300 के ऊपर कोफोर्ज को ध्यान दीजिएगा, बोल रहे थे ना भाई। कहां है आज कोफोर्ज? 6600, 300 पॉइंट का रैली इंट्राडे में भाई, 6% अप था। बहुत हेवी पैसा दिया, कल भी देगा। 2 आवर टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम में कोफोर्ज दिखाया था ना, लीजिए यही चीज ना बोले थे। क्या था? डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, ये लोगों ने तोड़ा था, कल बोले थे 6300 के ऊपर ध्यान दीजिए कोफोर्ज को। ये हाई पहला टारगेट भाई बूम बूम कर गया, ठीक है। तो कोफोर्ज कल के लिए वैलिड है क्या, देख लेते हैं एक बार। मेरे ख्याल से हो सकता है, हाँ इसके ऊपर ट्रेड कीजिएगा। ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक कर गया तो न्यू हाई फिर से लगा देगा, इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं 6620 के ऊपर, ठीक है। कल सब लोग कोफोर्ज को 6620 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कोफोर्ज को कल सब लोग 6620 के ऊपर, ये जो आज रेजिस्टेंस बनाया, एक बार गया फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, ठीक है। तो वहीं पास जाकर एंड ऑफ डे रुक भी गया। तो कल ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, छोटा सा, जो कि ब्रेकआउट कर जाएगा पलक झपकते। तो कल ध्यान, मंडे को ध्यान दीजिएगा, 6620 के ऊपर कोफोर्ज अगेन रैली लगाएगा, अगेन जैकपॉट बनेगा, है ना। तो 6620 के ऊपर कोफोर्ज को मंडे के दिन ध्यान दीजिएगा। जैसे ही 6620 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर ब्रेक करके बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 6700, सेकंड टारगेट हो जाएगा 6800, थर्ड टारगेट हो जाएगा 6900, ठीक है। अगर कोफोर्ज मंडे को 6620 को ब्रेक करता है, 6620 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 6700 का होगा, सेकंड टारगेट 6800 का होगा, थर्ड टारगेट 6900 का होगा। जो कैंडल 6620 के ऊपर क्लोज करेगा, उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो कोफोर्ज मंडे को जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आज बना। आज आईटी सेक्टर का दिन था भाई, आईटी सेक्टर आज इतना पैसा दिया कि पूछिए मत। आईटी सेक्टर, आईटी, हीरो मोटोकॉर्प भी वैलिड है, ध्यान दीजिएगा।
कल क्या बोले थे, हीरो मोटोकॉर्प में बुलिश फ्लैग, फ्लैग के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा, ट्रेड को इग्नोर, ट्रेड नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, गैप डाउन, यहां ओपन हुआ, क्लोज कहां हुआ, यहां ग्रीन कैंडल, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते जाते बुलिश फ्लैग का ही ब्रेकआउट आ गया, फिर ये रेजिस्टेंस जिसके ऊपर ट्रेड करना उसको ही ब्रेकआउट कर दिया, है ना। अब बात को पकड़िएगा, ब्रेकआउट यहां पे हुआ, फिर कुछ देर चला चला फिर आया, अब ये रेजिस्टेंस था, अब आया तो क्या बना, सपोर्ट, तो सपोर्ट पे आया हुआ है, तो अगर कल हैमर बनता है तो भाई हीरो मोटोकॉर्प अगेन जैकपॉट बन जाएगा, है ना। कल अगर हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, ठीक है। अगर कल हीरो मोटोकॉर्प अपने सपोर्ट पे प्राइस रिटेस्ट, पहले प्राइस ब्रेकआउट हुआ, अब रेड कैंडल रिटेस्ट कर चुका है और हैमर बना, तो हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट जो दिए हैं वो टारगेट मिलेगा 4400, 4500, 4550, 4450 का रखिए टारगेट मोटा मोटी, 4550 का टारगेट रखिए मोटा मोटी, ठीक है। अगर कल हीरो मोटोकॉर्प अपने सपोर्ट पे हैमर बनाता है, हैमर का हाई पे ट्रेड ले लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, टारगेट 4450 का फर्स्ट, सेकंड टारगेट 4550 का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हीरो मोटोकॉर्प कहीं ना कहीं कल जैकपॉट बन सकता है, आई मीन मंडे को जैकपॉट बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एचसीएल टेक, एचसीएल टेक का रिजल्ट आउट होने वाला था भाई, अभी तक हुआ नहीं है, शाम तक आ जाएगा, क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट एचसीएल टेक का आज है, रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ, लेकिन ये रैली लगा चुका है, 5% अप रैली लगा चुका है। हम बहुत 3 दिन या 2 दिन पहले बोले 1510 के ऊपर एचसीएल टेक को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा, बना जैकपॉट, 1555-60 का हाई लगाया, 1555 का हाई लगाया, अभी रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है, तो रिजल्ट से पहले इतना पॉजिटिव है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो क्या करेगा भाई, क्या करेगा पता है, मां कसम पैसा देगा, जैसे इन्फोसिस 7% अप, 2020 से लेके अब तक में पहला बार है, 2020 में, हाँ पहली बार 7% 3 साल में इन्फोसिस निकला। उसके बाद किसका रिजल्ट था भाई, इसका था टीसीएस 3% गैप अप, इन्फोसिस 7% गैप अप, विप्रो 4% गैप अप, एम्फेसिस 5% गैप अप, भाई सब तो दिया, सब आईटी सेक्टर, ठीक है। तो हम क्यों दिए थे आप लोग को जरा ध्यान दिला देते हैं, एचसीएल टेक क्यों दिए थे, यही था ना, 2 आवर टाइम फ्रेम में था ना, हाँ 2 आवर टाइम फ्रेम, यही बोल के दिया था ना, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, 1510 के ऊपर करेंगे, ज्यादा नहीं, 2 से 3 दिन पहले का एनालिसिस देखिए, और टेलीग्राम मेरा चार्ट भी पड़ा हुआ है, ये बोले थे डब्ल्यू पैटर्न बना एचसीएल टेक में, परफेक्ट डब्ल्यू का ब्रेकआउट आया, देखिए ग्रीन कैंडल, तो हम क्या बोले, ये हाई के ऊपर निकलेगा, 1510 के ऊपर तब ट्रेड करेंगे, जैसे ही आज 15 मिनट कैंडल 1510 के ऊपर निकला, ट्रेड लिए, 1555 का हाई लगा दिया, मजा, ये सब होता है प्राइस एक्शन, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मेरा चार्ट देखिए ना भाई, कितना नीट एंड क्लीन है और कितना खूबसूरत दिखता है सेटअप वगैरह बनने के बाद, कितना प्यारा सा चार्ट दिखता है, इतना तो भाई लोग को चार्ट देखते हैं ना हम, तो भाई हमको समझ में नहीं आता है, आप देखते हैं गुच्छा इलेक्ट्रिसिटी का तार जो होता है, आप अपना तार खोजते हैं, मेरा तार कहां है इस गुच्छे के बीच में, कोई आदमी गिर जाए वहां पे गुच्छा में तो भाई वो झूला झूलेगा लेकिन जमीन में नहीं आएगा, इतना तार हो जो होता है पोल के आसपास, आप लोग देखे होंगे बहुत जगह, अब तो वो सब सिस्टम हट गया, पहले बहुत रहता था, अभी तो सब कवर वाला चलने का भाई, तो भाई वैसा भाई लोग इंडिकेटर लगाता है भाई, कहीं चार कैंडल तो दिखता ही नहीं है, नीचे इंडिकेटर है, इसके ऊपर इंडिकेटर है, यहां से ऐसे कट रहा है तो ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो एगो फॉल हो रहा है, बॉलिंजर बैंड तो फंडा बैंड, दिमाग खराब, दिमाग का दही साला, काहे को यूज करना भाई, टेक्निकल एनालिसिस यूज कीजिए ना, कैंडल को पकड़िए ना, कैंडल क्या कहता है, पैसा तो कैंडल पे लग रहा है ना, कैंडल का चाल को पकड़िए ना, और क्या चाहिए, प्राइस एक्शन इसी को तो कहते हैं, इसी को तो बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, सब इंडिकेटर बर्बाद कर देगा लाइफ, ठीक है। तो एचसीएल टेक ध्यान दीजिएगा, जो लोग ट्रेड किए हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं किए हैं होल्ड कर सकते हैं, कल कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट आपका स्विंग टारगेट रहेगा 1700-1800 का, और जो लोग इंट्राडे में करना चाहते हैं उनका टारगेट रहेगा 1600-1650 का, इंट्राडे वाले का टारगेट रहेगा 1600 एंड 1650 का, स्विंग वाले का टारगेट है 1700-1800 का, स्विंग वाले का टारगेट, ठीक है 1700-1800 का, ठीक है भाई। तो एचसीएल टेक ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बन चुका है, कल भी बनेगा, ठीक है। 2 स्टॉक और दे रहे हैं, इसको हमको वॉचलिस्ट से निकालना पड़ेगा, 2 स्टॉक में आईटी सेक्टर का स्टॉक दे रहा है जो आज ब्रेकआउट नहीं दे पाया,
आपको ध्यान दीजिएगा, देखिए कोफोर्ज लाइव मार्केट में 6% था, विप्रो लाइव मार्केट में 5% था, टेक महिंद्रा लाइव मार्केट में 5% था, एलटीटीएस लाइव मार्केट में 4% था, एम्फेसिस लाइव मार्केट में 6% था, इन्फोसिस लाइव मार्केट में 7% था, अभी 8% बंद हुआ है। ठीक है, एक और है टीसीएस भी होगा। ये देखिए टीसीएस 5%। तो आईटी सेक्टर का आज दिन था। ठीक है, अब इसमें से दो स्टॉक हम सेलेक्ट किए हैं, एक है टेक महिंद्रा, गैप अप खुलने के बाद पैसा दिया लेकिन एक रेजिस्टेंस के पास जाकर रुक गया। अब मेरा अलर्ट भी लगा हुआ है, जो डॉटेड लाइन है ना मेरा अलर्ट लाइन है, अगर उसके ऊपर ब्रेक करेगा तो टेक महिंद्रा एक और रैली लगाएगा। देख रहे हैं ना, शायद मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई है क्या, नहीं नहीं ऑल टाइम हाई नहीं है, मजा आ जाएगा ब्रेक करेगा तो, डे टाइम फ्रेम में ना। ये देखिए टेक महिंद्रा आज गैप अप ओपन हुआ 2 से 3%, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे रुक गया, जहां से गिरा था, फिर गिरा था, फिर जाकर वहीं पे रुक किया अपने रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, मेरा अलर्ट लगा हुआ, अलार्म लगा हुआ, जैसे ही ब्रेक करेगा हमको नोटिफिकेशन आएगा, मैं ट्रेड लेना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टेक महिंद्रा में टीईसीएचएम में 1310 के ऊपर न्यू पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 1310 को, अगर मंडे को ब्रेक करता है टीईसीएचएम टेक महिंद्रा 1310 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1350, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1390। ठीक है, दो ही टारगेट दे रहे हैं, अगर मंडे को टेक महिंद्रा टीईसीएचएम अपने रेजिस्टेंस को 1310 को ब्रेक करके प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर सस्टेन करता है तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1350 करेगा, सेकंड टारगेट 1390 करेगा। जो कैंडल 1310 के ऊपर सस्टेन करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा टीसीएचएम को मंडे के दिन। ठीक है, एक स्टॉक और है, वो भी आईटी सेक्टर का है। आईटी सेक्टर का दो इधर दिए और 2-3 उधर दिए, 3-4 स्टॉक हो गया ना आईटी स्टॉक का। एक और कौन सा स्टॉक आईटी सेक्टर में, एम्फैसिस है, एम्फैसिस ये भी रुक गया ब्रेकआउट के पास जाकर, है ना, समझिएगा। देखिए इसमें भी अलर्ट लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, इसमें भी मेरा अलर्ट लगा हुआ है, डॉटेड लाइन व्हाइट वाला, ये वाला डॉटेड, देख रहे हैं ना, ये अलर्ट है, ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे एम्फैसिस का टारगेट खुल्लम खुल्ला, अगर ये रेजिस्टेंस जहां से गिरा था, ऑल टाइम हाई 2900 के आसपास है मेरे ख्याल से, है ना, तो ये ब्रेक किया, नहीं किया, वापस आज गया लेकिन नहीं ब्रेक किया। अगर 2750 2760 के ऊपर निकलता है मंडे को तो टारगेट 2900 का पड़ा हुआ, 2850 2900 एम्फैसिस का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मंडे को जैकपॉट बन सकता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है अगर एम्फैसिस मंडे को 2760 के ऊपर, 2760 का लेवल को एम्फैसिस मंडे के दिन ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट रख लीजिएगा 2850 का, सेकंड टारगेट रख लीजिएगा 2900 का, 2900 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो यहां तक जरूर एम्फैसिस जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मंडे के दिन एम्फैसिस को इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 2760 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट रख लीजिएगा 2850 का एंड सेकंड टारगेट रख लीजिएगा 2900 का। ठीक है, जो कैंडल 2760 के ऊपर क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, डोंट मिस द स्टॉक है। और जो निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना मंडे को बता दिए, साथ ही साथ जो स्टॉक दिए सब जैकपॉट स्टॉक है, ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, जो बताएं, जो सिखाएं, जो समझाएं, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, हम यहाँ पे ट्रेड खुद करते हैं, खुद स्टॉप लॉस लगाते हैं, खुद अपना टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, ये हम ट्रेड करते हैं, वही आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। बाय और सेल करने का सलाह मशवरा हम नहीं देते। ठीक है, बाय सेल करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना पूछ लीजिएगा, तब बाय और सेल कीजिएगा। ठीक है भाई, आज जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, बस हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। आप दूसरे ब्रोकर पर ट्रेड कर रहे हो, स्विच कर दिए आप स्टॉक पे, दूसरे ब्रोकर पर ट्रेड कर रहे हो, कोई फायदा मिल नहीं रहा है, आप मेरे ब्रोकर पे ट्रेड करोगे, मेरे तरफ से फायदा मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। हैंड होल्डिंग सपोर्ट पकड़ के रखेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं, पैसा तो बना कर देते हैं सबको, बना के देंगे भी जिंदगी भर। ठीक है, तो जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं तो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। ठीक है, अकाउंट ओपन जब हो जाएगा आप स्टॉक में, तो अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक की तरफ यूजर आईडी आएगा। ठीक है, यूसीसी आईडी से बोलते हैं, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। अब रहा लिंक कहां मिलेगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन, मोर पे क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए। ठीक है, सबसे नीचे आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर
ट्रेड कीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद आप इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिए हमको, और इंस्टाग्राम में अकाउंट ओपन होने के बाद सारा डिटेल हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। चाहे वो आप स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डॉट हो, हमको आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, बेझिझक आपको वहां पे रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, आप तो सब लोग फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में हमको, एंड वहां पे मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां लोग फ्री में पैसा बना रहे हैं, तो आप लोग फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड फ्री में भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप लोग वहां भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, एंड जो लोग न्यू आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा। आप ज्यादा वीडियो को देखिए, उसको समझिए, सीखिए एंड कमेंट कीजिए, दूसरों को साथ शेयर कीजिए, दूसरों को सिखाइए, समझाइए स्टॉक मार्केट है क्या, इधर कन्वर्ट कीजिए और उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए, उसको अपने पैर पे खड़ा होने का मौका दीजिए, उसको अपना खुद का बॉस, खुद का मालिक बनने दीजिए, किसी के भरोसे मत बैठाइए। तो आप अगर सीख गए हैं तो अपने फ्रेंड को सिखाइए, ताकि लोग बढ़े, सीखे और पैसा बनाए स्टॉक मार्केट से, इधर उधर भटके नहीं। ठीक है ना, तो सब लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर मंडे के से मिलेंगे, तब तक चलो टाटा, थैंक यू, बाय बाय।